जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों रीट का रिजल्ट, जैसा कि हम सभी को पता है कि रीट का रिजल्ट आ चुका है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका रिजल्ट आ चुका है। अब जो दोस्तों रीट का जो फाइनल एग्जाम होना है, यानी कि रीट जो मेंस होना है, उसमें आप सभी लोगों को जानकारी है कि राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान की जो जियोग्राफी है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा पोर्शन उसमें इंक्लूड हैं। उसके सिलेबस में समाविष्ट हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, रीट मेंस के पेपर में दोस्तों समाविष्ट हैं। दोस्तों आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बना ही रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना कि किस कोचिंग वाले ने क्या बताया है, किस गाइड में क्या लिखा है, उनसे वो जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको उन चीज़ों से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है दोस्तों उनकी जो किताबें हैं उनसे। राजस्थान तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की कौन सी किताबें हैं उनसे दोस्तों उनको मतलब है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। हमारे चैनल का दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर और आप सभी बच्चों के लिए ये प्रयास है कि इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, ये राजस्थान तथा भारत सरकार की प्रमाणिक पुस्तकों जैसे कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी की जो किताब है, इन सभी को आधार बनाकर हम आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, जो कि प्रमाणिक जानकारियाँ हैं दोस्तों, और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी सही, और जहाँ से क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप इन चीज़ों के आधार पर दोस्तों आप कोर्ट भी जा सकते हो, रिट भी लगा सकते हो। तो आप कहीं से भी पढ़ो, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकें दोस्तों आपकी जानकारी का प्रमुख स्रोत होना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है वर्तमान समय में। हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों राजस्थान की चित्र शैलियों के रिगार्डिंग। हम राजस्थान की चित्र शैलियों के विषय में चर्चा कर रहे थे, राजस्थान की चित्रकला के विषय में चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान की जो चित्रकला है उसकी 4 स्कूल हैं दोस्तों। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूल में या फिर 4 चित्र शैलियों में विभाजित किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और उसके बाद में दोस्तों हाड़ौती स्कूल। हम दोस्तों मेवाड़ स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने उदयपुर चित्रशैली के विषय में धीर गंभीर और विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद में हमने दोस्तों नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में चर्चा की थी, और तत्पश्चात दोस्तों हमने देवगढ़ चित्रशैली के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद में दोस्तों हमने दूसरा जो स्कूल है चित्रकला का वो है मारवाड़ स्कूल, ये प्रारंभ कर दिया था। और मारवाड़ स्कूल में दोस्तों हमने जोधपुर चित्रशैली के विषय में पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर ली थी। आज हमारी चर्चा का विषय है दोस्तों बीकानेर चित्रशैली, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये भी दोस्तों ये जो चित्रशैली बीकानेर चित्रशैली, ये भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ से भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं चर्चा। दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों राय सिंह के शासनकाल के दौरान। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शासक था दोस्तों राय सिंह, और अनूप सिंह भी बीकानेर के राठौड़ राजवंश का शासक था। राजस्थान इतिहास में दोस्तों राय सिंह और अनूप सिंह के बारे में भी हमने चर्चा की थी। राजस्थान इतिहास की जो प्लेलिस्ट राजस्थान इतिहास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उसमें एक प्लेलिस्ट बीकानेर के राठौड़ राजवंश के विषय में भी बनी हुई है। तो आपको इनके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारियाँ चाहिए तो आप वहाँ से वीडियो लेक्चर देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं। बीकानेर चित्रशैली की विधिवत रूप से दोस्तों स्थापना होती है, या फिर बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभ होता है वो होता है दोस्तों राव राय सिंह राठौड़ के शासनकाल के दौरान। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभ है दोस्तों वो राय सिंह के शासनकाल के दौरान माना जाता है। इनके शासनकाल के दौरान दोस्तों भागवत पुराण पर आधारित चित्रों की रचना हुई है। भागवत पुराण पर आधारित चित्रों की रचना हुई है, और भागवत पुराण पर आधारित जो चित्र बने हैं किसके शासनकाल के दौरान दोस्तों, राय सिंह के शासनकाल के दौरान, वो बीकानेर चित्रशैली के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं, या फिर जो शुरुआती प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि जो राय सिंह है इनका मुगलों के साथ अच्छा संबंध था, तो राय सिंह जाता है मुगल दरबार में। मुगल दरबार में अनेक सारे कलाकार देखता है, ये अच्छा अच्छा काम करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं वो, और वो कलाकार ऐसे थे दोस्तों जिनको अकबर ने भी प्रश्रय दे रखा था, यानी कि अकबर ने भी उनको सम्मानजनक स्थान दे रखा था।
तो राय सिंह उन कलाकारों से प्रभावित होता है और अकबर से बोलता है कि इनमें से कुछ कलाकारों को मुझे आवश्यकता है। तो अकबर बोलते हैं ठीक है ले जाओ। तो दोस्तों होता क्या है कि राय सिंह मुगल दरबार से बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार लेकर बीकानेर आ जाता है। वो जो कलाकार हैं दोस्तों वो अपनी कला में इतने अधिक निपुण थे कि उनको उस्ताद कहा गया। क्या कहा गया? उस्ताद कहा गया। आज भी हम कही देते हैं किसी को भी, यार तू उस्ताद है इस काम का। उस्ताद मतलब एक्सपर्ट होना, किसी भी काम का एक्सपर्ट। यानी कि मुगल दरबार से जो कलाकार राय सिंह लेकर आया दोस्तों उनको उस्ताद कहा गया। और उन उस्तादों ने एक कला को जन्म दिया दोस्तों जिसे कहा गया उस्ता कला। क्या कहा गया? उस्ता कला। उस्ता कला के क्यों नाम है दोस्तों इसका? क्योंकि उस्तादों की वजह से ये कला आई है अस्तित्व में, इस वजह से इसका नाम है उस्ता कला। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे उस्ता कला का तात्पर्य क्या है। कई जगह पर दोस्तों ऊँट पर कुछ डिजाइन वगैरह बनाकर बता दिया जाता है कि ये उस्ता कला है, पर एक्चुअल में उस्ता कला क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस्ता कलाकार थे दोस्तों जो ऊँट की खाल होती है, उस ऊँट की खाल पर, यानी जब ऊँट की खाल निकालनी पड़ती है तो उस ऊँट की खाल पर दोस्तों सोने की चित्रकारी की जाती है। ऊँट की खाल पर सोने की बारीक या फिर महीन चित्रकारी को उस्ता कला कहा जाता है। और ये उस्ता कला प्रारंभ होती है बीकानेर में, ये राय सिंह के शासनकाल के दौरान प्रारंभ होती है। किसके शासनकाल के दौरान प्रारंभ होती है दोस्तों? राय सिंह के शासनकाल के दौरान प्रारंभ होती है। तो ये उस्ता कला का अर्थ ये है कि ऊँट की खाल पर सोने की बारीक कारीगरी या फिर बारीक चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाता है। और इस कला में जो सिद्धस्त थे उनको उस्ताद कहा गया और उन्हीं को कालांतर में यानी कि थोड़े समय बाद में उन्हीं को उस्ताद भी कहा गया। दो प्रसिद्ध उस्ताद थे दोस्तों राय सिंह के शासनकाल के दौरान जो कि इस कला में बड़े निपुण थे। दो प्रमुख उस्ताद थे जो इस कला में बड़े निपुण थे। एक का नाम है दोस्तों उस्ता अली रजा। क्या नाम है? उस्ता अली रजा। और दूसरे का नाम है दोस्तों उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। उस्ता हमीद रुकनुद्दीन दूसरे उस्ताद का नाम है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने जो चर्चा की है एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको आसानी रहे। राय सिंह जाता है दोस्तों मुगल दरबार में और मुगल दरबार से ये अनेक सारे कलाकार लेकर आता है। अनेक सारे कलाकार लेकर आता है। इन कलाकारों को कहा जाता है दोस्तों उस्ताद। क्या कहा जाता है इन कलाकारों को? उस्ताद कहा जाता है इनको। और बाद में इन्हीं कलाकारों को उस्ताद भी कहा जाता है। यही कलाकार दोस्तों उस्ता कला को जन्म देते हैं। उस्ता कला को जन्म देते हैं। दो प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम मैं लिखना चाहूंगा जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उनका नाम है, एक का नाम है उस्ता अली रजा। उस्ता अली रजा। और दूसरे का नाम है दोस्तों उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। तो ये सारी चर्चाएं दोस्तों हमने किसके संदर्भ में की? राय सिंह के संदर्भ में की। उसके बाद में दोस्तों अनूप सिंह के शासनकाल के विषय में हम महत्वपूर्ण रूप से विशेष तौर पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर चित्रशैली का जो चरमोत्कर्ष हम देखते हैं, एक्सट्रीम हम देखते हैं दोस्तों, वो अनूप सिंह के शासनकाल के दौरान ही देखने को मिलता है। अनूप सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण पर आधारित अनेक सारे चित्रों का चित्रांकन किया जाता है और अनेक सारे मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का चित्रांकन भी किया जाता है। और इनके शासनकाल के दौरान, अनूप सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों, एक तो रामलाल नाम का जो प्रसिद्ध चितेरा था, प्रसिद्ध चित्रकार था, एक का तो नाम है रामलाल, जो हमारे दोस्तों प्रमाणिक पुस्तकों में दिया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो है रामलाल दिया हुआ है दोस्तों, एक दिया हुआ है अली रजा। ये अली रजा दूसरा है, एक और अली रजा इनके शासनकाल के दौरान आया, उसकी बात कर रहा हूँ। एक का नाम है रामलाल, दूसरे का नाम है अली रजा। एक का नाम है दोस्तों रामलाल, दूसरे का नाम है अली रजा और तीसरे का नाम है हसन। और अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। एक बार हम दोस्तों लिख भी लेते हैं इन सभी जानकारियों को। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान बीकानेर चित्रशैली का जो चरमोत्कर्ष है दोस्तों वो देखने को हमें मिलता है। चरमोत्कर्ष देखने को हमें मिलता है। अनूप
सिंह के शासनकाल के दौरान दोस्तों रसिक प्रिया बारह मासा यानी दोस्तों जो 12 महीने होते हैं, अलग अलग जो ऋतुएं होती हैं उनका चित्रण करना, उनका वर्णन करना चित्रों के माध्यम से, वो 12 मासा होता है। रसिक प्रिया 12 मासा तथा भागवत पुराण पर आधारित जो अनेक सारे चित्र थे, जो अनेक सारे किस्से थे दोस्तों उनका चित्रांकन किया गया। अनूप सिंह के शासनकाल के दौरान रसिक प्रिया भागवत पुराण 12 मासा आदि पर आधारित जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, उनका चित्रांकन अधिक किया गया। इसके अलावा मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा अनेक हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग भी इस दौरान हमें देखने को मिल जाती है। इनके समय जो दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम है एक तो रामलाल, एक का नाम है दोस्तों अली रजा और एक का नाम है दोस्तों हसन। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करना चाहते हैं जो बीकानेर की चित्र शैली है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, उसके बारे में हम चर्चा करके हमारी चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। फिर विशेषताएं क्या है दोस्तों बीकानेर चित्र शैली की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहली विशेषता दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो बीकानेर चित्र शैली है, विशेषताएं लिख देते हैं पहले। विशेषताएं, पहली विशेषता दोस्तों हम लिख सकते हैं कि बीकानेर चित्र शैली पर मुगल शैली का तथा दक्कन शैली का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। दक्कन शैली का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। दक्कन शैली क्या है दोस्तों, जो दक्षिण भारत की चित्र शैली थी उसको दक्कन शैली कहा जाता है। यानी कि बीकानेर चित्र शैली पर दोस्तों मुगल शैली तथा दक्कन शैली जो कि दक्षिण भारत की चित्र शैली है, उसका अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत की चित्र शैली का तो सर्वाधिक प्रभावी अगर राजस्थान की किसी चित्र शैली पर देखने को मिलता है तो वो है दोस्तों बीकानेर की चित्र शैली। यानी कि बीकानेर की चित्र शैली पर दक्षिण भारत की चित्र शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को हमें मिल जाता है। एक तो ये विशेषता होगी दोस्तों। दूसरी विशेषता हम लिख सकते हैं कि यहाँ के जो चित्रकार थे वो चित्र बनाने के बाद में दोस्तों अपना नाम और तिथि भी लिखते थे, तो ये विशेष बात होगी दोस्तों। बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार चित्र बनाने के उपरांत अपना नाम, यानी कि जिसने वो चित्र बनाया अपना स्वयं का नाम और तिथि कब बनाया ये भी लिखते थे दोस्तों। तो इसको मैं जब तैयारी वगैरह कर रहा था, वर्तमान समय में दोस्तों मैं राजकीय सेवा में हूँ, शिक्षा विभाग में हूँ राजस्थान सरकार के अंतर्गत। लेकिन जब हम तैयारी करते थे तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि जैसे बीकानेरी भुजिया पर एक्सपायरी डेट होती है कि ये कब बनी है और कब इसकी एक्सपायरी है, डेट होती है मतलब कुल मिला के उसमें। नाम तो बीकानेरी भुजिया ही सी और उस पर डेट भी होती है, तो नाम और डेट होती है किस पर, बीकानेरी भुजिया पर। वैसे ही दोस्तों बीकानेर चित्र शैली की जो चित्र हैं उनमें चित्रकारों का नाम और तिथि हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे रिलेट करके थोड़ा पढ़ लेते हैं, पढ़ोगे अगर आप भी तो आपको थोड़ा याद करना आसान रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन से रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, कौन कौन से रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, ये जो रंग है दोस्तों, इन रंगों का बीकानेर चित्र शैली में बहुतायत से यानी अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। अभी तक दोस्तों हमने जितनी भी चित्र शैलियाँ पढ़ी हैं उनमें हमने 2 कलर की या ज़्यादा 3 कलर की, किसी चित्र शैली में तो सिंगल 1 कलर की ज़्यादा चर्चा की है। लेकिन बीकानेर चित्र शैली एक ऐसी चित्र शैली जो काफ़ी रंग बिरंगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी, काफ़ी ज़्यादा रंगों का प्रयोग दोस्तों
बीकानेर चित्रशैली के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों और किसके चित्र देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो पुरुष हैं उनकी जो पगड़ियां हैं दोस्तों वो ऊंची मारवाड़ी पगड़ी है, ऊंची मारवाड़ी पगड़ी है, ऊंची मारवाड़ी पगड़ी है दोस्तों। बीकानेरी वेशभूषा है, बीकानेरी रहन सहन है, राजपूती पोशाक देखने को मिलती है चित्रों में। जो पुरुष या फिर महिला के जो चित्र हैं उनमें राजपूती पोशाक देखने को मिलती है, बीकानेरी रहन सहन देखने को मिलता है। और जो पुरुष है उनकी पगड़ी काफी ऊंची बनी हुई दिख जाती है। ऊंट का चित्रांकन दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ऊंट का चित्रांकन काफी, हिरण का चित्रांकन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बरसते बादलों में, बरसते बादलों में सारस, सारस आनंद ले रही है, बरसते बादलों का से जो पानी आ रहा है, बारिश हो रही है उसका आनंद ले रही है, इसका चित्र मिल जाता है। एक दोस्तों एक पशु है जिसका नाम है मिथुन। अपना डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्तों, क्योंकि अपना चैनल इतना बड़ा भी नहीं है, अपना चैनल छोटा ही चैनल है, कम सदस्यों का चैनल है, तो अपने पास डिजिटल बोर्ड तो फिलहाल नहीं है, नहीं तो मैं मिथुन का फोटो आपको दिखा देता। ये मिथुन दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती नहीं है, मिथुन किसी पशु का नाम, किसका नाम है, किसी पशु का नाम है ये। तो आप इंटरनेट में सर्च करना मिथुन और वो आ जाएगा। यानी बरसते बादलों में सारस और मिथुन के चित्र भी दोस्तों बीकानेर चित्रशैली में हमें देखने को मिल जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों हरमन गोएट्स, हरमन गोएट्स। ये कौन है भाई? हरमन गोएट्स दोस्तों एक जर्मन का कलाविद था, ये कला विशेषज्ञ आदमी था, कला विशेषज्ञ था। कहाँ का? जर्मनी का, जर्मनी का रहने वाला कला विशेषज्ञ व्यक्ति था। इसने एक किताब लिखी है दोस्तों, उस किताब का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। क्या किताब लिखी है दोस्तों? आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। इस किताब में हरमन गोएट्स ने बीकानेर चित्रशैली में जो लघु चित्र बने हैं दोस्तों, जो बीकानेर चित्रशैली में जो लघु चित्रों का चित्रांकन हुआ है उनका उद्भव कैसे हुआ है और इनके उद्भव के बाद में इनका विकास कैसे हुआ है, इनकी विस्तृत व्याख्या इसके द्वारा की गई। तो जानकारी के लिए बता दिया मैंने आपको। जर्मनी का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि कला का मास्टर था, कला विशेषज्ञ था, कला को जानता था दोस्तों, आर्ट को जानता था, उसका नाम है हरमन गोएट्स। हरमन गोएट्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। उस पुस्तक में उसने बीकानेर चित्रशैली में जो लघु चित्र बने हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, उस पर दोस्तों विस्तृत व्याख्या की है। तो सारे पॉइंट दोस्तों बीकानेर चित्रशैली की विशेषताओं में आ जाएंगे। वीडियो की लेंथ चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हुई हो तो मैं एक बार इसको रिपीट भी कर देता हूँ। 2 मिनट का समय और लगेगा दोस्तों, एक बार पूरे को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो राय सिंह के शासनकाल के दौरान माना जाता है। भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र है बीकानेर चित्रशैली का, भागवत पुराण पर आधारित जो चित्र है वो बीकानेर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्र माने जाते हैं। राय सिंह अपने शासनकाल के दौरान मुगल दरबार से अनेक सारे चित्रकारों को, कलाकारों को लेकर आया, जिनको उस्ताद कहा गया, और उन्होंने दोस्तों उस्ता कला को जन्म दिया। उस्ता कला करते हैं ऊंट की खाल पर सोने की बारीक कारीगरी या फिर बारीक चित्रकारी करना। और इस उस्ता कला के दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार थे उस समय, राय सिंह के समय, उस्ता अली रजा और उस्ता हमीद रुकनुद्दीन। अनूप सिंह का शासनकाल दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, एक्सट्रीम देखने को मिलता है। अनूप सिंह के शासनकाल के दौरान रसिक प्रिया, 12 मासा, भागवत पुराण पर आधारित अनेक सारे चित्रों का चित्रांकन होता है। इसके समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार है उनका नाम है दोस्तों रामलाल हसन अली रजा। बीकानेर चित्रशैली पर मुगल शैली और दक्कन शैली का गहरा प्रभाव है। और दक्कन शैली जो दक्षिण भारत की चित्रशैली है, दक्षिण भारत की चित्रशैली का राजस्थान की अगर किसी चित्रशैली पर सर्वाधिक प्रभाव है तो वो है बीकानेर की चित्रशैली। यहाँ के जो चित्रकार है वो चित्र बनाने के पश्चात स्वयं का नाम और तिथि भी लिखते थे कि कब वो चित्र बनाया गया है, और उस चित्रकार का नाम भी अपना लिख देते थे।
प्रमुख जो रंगों का इस्तेमाल किया है दोस्तों वो है नीला, हरा, लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, यानी कि बहुत सारे मल्टी कलर का इस्तेमाल किया गया है पेंटिंग में। ऊंची मारवाड़ी पगड़ी पुरुषों के लिए, जो चित्र बने हुए पुरुषों के उसमें ऊंची मारवाड़ी पगड़ी प्रदर्शित है। राजपूती पोशाक है पुरुषों की और महिलाओं की, और बीकानेरी रहन सहन दिखाया गया है। ऊंट और हिरण के चित्र भी मिल जाते हैं। बरसते बादलों में सारस और मिथुन के चित्र, जो कि आनंद ले रहे हैं बरसात का, वो चित्र भी इसको मिल जाते हैं। जर्मन का कला विशेषज्ञ या फिर कलाविद जिसका नाम है हरमन गोएट्स, उसने एक पुस्तक लिखी आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, जिसमें उसने बीकानेर चित्रशैली के लघु चित्रों के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, उनका उद्भव बताया, उनका विकास बताया है। ये सारी जानकारियां दोस्तों हमने राजस्थान तथा भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर जो तैयार की गई जानकारियां वो मैंने आपके साथ साझा की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पर्टिकुलर लेक्चर आप सबको आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात जैसलमेर चित्रशैली को लेकर होती है, कल ही हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।